नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएँ, जहां आप ले सकते हैं ओपन जैकेट, हुडीज़, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, टी-शर्ट, पोलो शर्ट और सोवेनिर्स एंड बुक्स। राहुल गांधी ने इंडी अलायंस का पटाक्षेप कर दिया है। कल सबसे पहले ये समाचार न्यूज़ 18 ने चलाया और न्यूज़ 18 के बाद फिर रिपब्लिक टीवी ने इसके बाद पुष्टि कर दी और उसके बाद कई सोर्सेस से ये पुष्टि हो गई कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग ली कांग्रेस की और कांग्रेस में कह दिया कि साहब कि ये अलायंसेस वलायंसेस ये सब फालतू की बात है, इनसे कोई फायदा नहीं है, हमें किसी अलायंस की कोई आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड। ये बिल्कुल जिस ये फैसिज्म की बात करते हैं ना, वो फैसिज्म जिसको कहते हैं कि जो मर्जी आई वो बोला, तानाशाह ने जो कहा वो बस पत्थर की लकीर। तो ये तानाशाह जो है इसने अचानक ये बोला कि भाई नहीं, हम अलायंस नहीं चाहता, बस अलायंस खत्म। भाई कोई पार्टी है क्या ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें कोई कंसल्टेशन होता है कि इसमें बस एक शहंशाह है, जो वो बोलता है वो सबको मंजूर करना ही पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि इसने जो है वो सोनिया गांधी से भी इसके बारे में बातचीत की है या नहीं की है और कहीं सोनिया और प्रियंका मिलके इसको जो है रिवर्स तो नहीं करवा देंगी, लेकिन आज की डेट में इंडी अलायंस इज ओवर। वैसे इसका प्रेडिक्शन बहुत पहले किया था प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान है कि ये इसका प्रेडिक्शन लोकसभा चुनाव के पहले ही कर दिया था कि भई ये इंडी अलायंस खत्म हो जाएगा। तो इंडी अलायंस चला कितना चला देखिए। इंडी अलायंस सबसे पहला चुनाव हुआ, सबसे पहला चुनाव हरियाणा में हुआ। हरियाणा में इंडी अलायंस की कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वैसे आम आदमी पार्टी ने कहा हमको सीट दे दो, तो इन्होंने नहीं दी। एक ज़बरदस्त अहंकार दिखाया कि साहब हम हैं जो कुछ है। तो इसका पता चला कि भाई बाद में उनकी जो ऐतिहासिक हार हो गई। 26-27 सीटें ही आईं। और हिस्टोरिकल नंबर ऑफ सीट्स लेके आपके भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बाद महाराष्ट्र में मजे की बात यह है कि सबसे मजा तो आ रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के जो आनंद दुबे है उन्होंने पूरी मौज ले रखी है। सारी चैनल्स पे मौज ही मौज, जम के तफरी ले रहे हैं वो कांग्रेस की और कह रहे हैं कि साहब कि कांग्रेस ने तो हमारी ऐसी तैसी कर दी। उनसे कहा गया कि भाई इस चुनाव के पहले जो है लीडर डिक्लेयर कर दो और उद्धव ठाकरे को फेस डिक्लेयर कर दो, तो उन्होंने नहीं किया और उसका चक्कर ये हुआ कि बाद में साहब वो 16 पे टिक गए, हम 20 पे टिक गए और पूरा का पूरा अलायंस जो था 288 सीटों में से 50 के नीचे टिक गया। 50 के नीचे 288 में और वो 230 पे पहुंच गया जो आपका एनडीए था। यहाँ तक कि 132 सीटें अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, जो कि बहुमत से केवल 12 कम है। जब चाहे उनके 12 और आ सकते हैं, कोई समस्या की बात ही नहीं उनसी। तो ये महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी से जम के झगड़ा किया। आम आदमी पार्टी के साथ में कोई अलायंस नहीं किया और दिल्ली में 0 सीटें लेके आए और दिल्ली के बाद में फिर अगला ट्रायल जो है ये यहाँ होता है। आपके झारखंड में ज़रूर इनका थोड़ा बहुत अलायंस काम कर गया और झारखंड में इनको सीटें तो इतनी इनकी इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इनको जगह दे दी गई। ये झारखंड में इनके साथ तो थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अलायंस नहीं करेंगे, तो अलायंस नहीं करेंगे तो आगे क्या हो रहा है? अलायंस का इसका तो आरंभ से ही यही हश्र होना ही था, क्योंकि अलायंस चलाया किसने था, अलायंस की बात किसने की थी? ये उस समय की बात है जब नीतीश हुआ करते थे तेजस्वी यादव के साथ में और तेजस्वी यादव के साथ में नीतीश ने ये बात चलाई थी इंडिया अलायंस की और नीतीश ने ही सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया था। तो नीतीश कन्वीनर बनना चाहते थे, तो नीतीश को कन्वीनर नहीं बनने दिया। तो फिर नीतीश जो है वो अपना भविष्य आगे देख के और समझ के, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि नीतीश जो है वो आगे अपना भविष्य जो है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वो अच्छी तरह से अपना भविष्य समझ के पलटी मार के वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में। सुखी रहे, सुखी इसलिए भी रहे क्योंकि उनको स्थान मिल गया, महत्व मिल गया, सेंटर में महत्व मिल गया, क्योंकि बीजेपी अपने आप, अपने दम पे फुल मेजॉरिटी नहीं ला पाई।
तो नीतीश जी के मजे आ गए। और अब नीतीश जी जो है वो अत्यंत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस समय भी उनकी पार्टी ने अच्छी खासी 85 सीटें जीती हुई हैं और 89 सीटें यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू का यानी नीतीश जी का साथ सेंटर में चाहिए, तो नीतीश जी 2029 तक बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? अगला आएगा असम में। तो असम में पहले ही एआईयूडीएफ ने कहा है कि हम तो एमआईएम के साथ में समझौता करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि समझौता करना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस तो अलायंस के मूड में ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो एयूडीएफ यहाँ पर आएगी, तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत वहाँ पक्की हो जाएगी। क्योंकि यद्यपि एयूडीएफ ने कोई किसी तरह का कोई कद्दू में तीर नहीं मारा पार्लियामेंट इलेक्शन में, और उनके जो बदरुद्दीन अजमल है वो भी 10 लाख से ऊपर से वोट से हारे ढुबरी सीट से। लेकिन क्योंकि छोटी-छोटी सीटें होती हैं, छोटी-छोटी सीटें होती हैं विधानसभाओं में, तो वहाँ तो अंतर पड़ जाता है कई सारी सीटों पे, 10-12 सीटों देखा नहीं आपने? एमआईएम ने जो है वो ना केवल 5 सीटें जीती, 12 सीटों पर महागठबंधन को हराया। महागठबंधन को 12 सीटों पर उनकी वजह से हार का मुँह देखना पड़ा। तो असम में कुछ है नहीं इनका। बंगाल में ममता दीदी घास नहीं डालती। तमिलनाडु में जो भी इनको ऑफर दिया जाएगा डीएमके द्वारा, इनको मजबूरी में थूक के चाटना पड़ेगा। बाकी क्या बचा? केरला। केरला में इनका भाग्य चमक सकता है, क्योंकि केरला में 1 ऑफ 1 ऑन होता रहता था। फिर ये लगातार 2 ऑन हो गया सीपीएम का। तो इस बार कह रहे हैं कि भाई केरला तो आदत है उसकी पलटने की, रोटी उलट-पुलट के खाने की। तो इस बार रोटी उलट-पलट देगा तो फिर इनका नंबर वहाँ लग सकता है। तो किसी भी सेंस में ये देखा जाए तो इनको ये अलायंसेस से कोई फ़ायदा तो है भी नहीं। और बीएमसी की बात कर रहे हैं साहब की, ये जो बात कर रहे हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन कांग्रेस की तरफ के जो प्रवक्ता दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि साहब की ये जो फैसला है वो बीएमसी को ध्यान में करके किया गया है। बीएमसी में उनका कहना है कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। बीएमसी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल गए हैं, और राज ठाकरे जो है वो पूरी तरह से एंटी नॉर्थ इंडिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस ने ये तय किया है कि वो अकेले भाड़ फोड़ेगी। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो ये कह रहे हैं कि हम अकेले चने बनके और भाड़ फोड़ेंगे। मज़े का मंज़र है। लेकिन वही वाली बात कि साहब की एक जो जय जगत है, उस जय जगत की जो बात कर रहे हो, वो जय जगत बाहर के बहुत सारे एनजीओ से जुड़े हुए जय जगत वाले जो लोग हैं ये जय जगत जो है, वही शेप कर रहा है राहुल गांधी की नीतियों को, जो कि लगभग एक्सट्रीम लेफ्ट, ग्लोबलिस्ट और इस तरह के जो और मोटिवेशन है, जो लेफ्टिस्ट सरोकार हैं, उनसे प्रेरित दिखते हैं। आप कहेंगे कि कोई कांग्रेस को इससे क्या नुकसान है? कांग्रेस को इससे ये नुकसान है कि आप देखिए कि जैसा कि मोदी जी ने प्रेडिक्ट किया है कि अब कांग्रेस में आपस में जूते चलने वाले हैं। यद्यपि सामने कोई बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन स्टेट यूनिट्स की हालत सभी स्थानों पर बहुत ही खराब है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका इमीडिएट जो रिपरकशन है बिहार का, वो सबसे पहले कर्नाटका में दिखेगा। क्योंकि कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है, वो आपस में तलवारबाजी पर उतारू है। और जब डीके शिव कुमार को लगेगा कि ये सेंट्रल यूनिट जो है ये धराशायी हो चुकी है, तो डीके शिव कुमार किसी भी स्थिति में, जी हाँ, सुनिएगा ध्यान से, कि डीके शिव कुमार जो हैं, वो एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। और राहुल गांधी ने जो आज अलायंस एंड करने का, इंडिया अलायंस एंड करने का जो भी कहा है उन्होंने अपने बैठक में, उसका सीधा-सीधा आप
सीधा-सीधा आप इम्पैक्ट होते हुए देखेंगे कर्नाटका में। कर्नाटका में बहुत मज़ा आने वाला है। हालाँकि कर्नाटका में इनके पास लगभग 135 सीटें हैं और 135 सीटों का मतलब ये है कि अगर डीके शिव कुमार को कुछ करना है तो उनको कम से कम ये मानिए कि 70 सीटें तो चाहिए। 70 बल्कि और ज़्यादा चाहिए, 80 सीटें चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। 85-86 सीटें चाहिए। तो 85 से 86 एमएलए क्या जी डीके शिव कुमार के पास हैं और नहीं भी हों, तो भी मज़ा तो आएगा। मज़ा तो अब आने वाला है, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।